दोस्तों, आज हम गणित में विभाजन विधि यानी भाग से महत्तम सामर्थ्य कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालना सीखेंगे यानी विभाजन विधि से। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए। इसमें हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि एक कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः है। 825 उसकी लंबाई है, 675 उसकी चौड़ाई है, 450 उसकी ऊंचाई है। तो एक ऐसा फीता बताइए जो तीनों विमाओं को पूरा नाप ले, उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो ऐसा करने से पहले हम सबसे पहले इन्हें एक संख्याओं को आरोही क्रम में रख लेते हैं। तो वह आरोही क्रम में हमारा जो है 450 सबसे छोटी संख्या है, उसको हमने लिखा। 675 उससे बड़ी 825 हमने इसको लिख लिया। तो हम जो छोटी संख्या है उससे 675 को भाग देंगे। तो यहाँ पर हम देखिए भाग दे रहे हैं, तो ये हमारा 450 का भाग 675 में एक बार जा रहा है। हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ 2 और यहाँ 2, ये हमें एक संख्या प्राप्त हुई। अब हम यहाँ पर वो संख्या लिखेंगे जो यहाँ लिखी गई है। याद रखिएगा, यहाँ पर हमने जब इसका एचसीएफ निकालना है तो हम इसको इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे 450, और इसका भाग इसमें 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार। तो देखिए 225 है, 225 225 450, ये हमारा पूरा यहाँ पर भाग जा रहा है। तो अब ये हमारा यहाँ पर पूरा हुआ, लेकिन अब हमें अगली संख्या 825 हमारी बची है। अब उसके लिए अगली प्रक्रिया करनी है। हमारा यहाँ पर देखिए 225 से ये पूरा भाग गया था, तो यानी 225 से अब हमारी जो अगली संख्या 825 उसको हम भाग देंगे। देखिए 225 से हम 825 को हम भाग देंगे तो ये हमारा यहाँ पर 3 बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, यानी 675 बार, 675 बार। ठीक है, देखिए 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6। ठीक है, हाँ। तो अब आगे देखिए, अब देखिए हमने यहाँ पर ये किया। अब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ 2 से ये नहीं घटेगा, हासिल ले लेंगे 12, 12 में गया तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 5, और यहाँ 1 हमारा इसमें आएगा, यानी 150 हमारा इसमें आया। अब जो ये हमारा घटा के आया, अब हमने क्या करना है, जैसे यहाँ हमारा घटा के ये आया था, हमने इस जो आया था घटा के, तो भाग जिससे दिया था उसको भाग दिया है। वैसे ही यहाँ पर भी अब हम 225 को इधर लिखेंगे, 225 को यहाँ पर हम लिखेंगे, और अब यहाँ पर हम 150 से 225 को भाग देंगे तो ये हमारा एक बार जाएगा, यानी 150 घटाएंगे 5, फिर यहाँ पर ये 12 हो गया, 12 में 5 गया, ये 7 हो गया, हमारा यहाँ पर 75 आ गया। अब देखिए फिर वही चीज़, जैसे घटा के यहाँ पर ये आया वैसे ही घटा के यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जब हमने घटाया था तो भाग फिर किसको दिया था? इसको दिया था, तो वो यहाँ लिखा गया था। तो अब यहाँ 75 आया है, तो अब हम भाग किसको देंगे? 150 को, 150 को दिया, तो ये हमारा कितने बार जाएगा? 2 बार, यानी हम इसको गुणा करेंगे तो ये 150 आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर जब ये तीनों हमारे ये 2 इसमें हल हुए, और जो यहाँ पर हमारा मान आया था इसका जो हमने भाग दिया था जिससे, फिर हमने 825 को यहाँ हमने भाग दिया है। अब यहाँ पर हमारा एक पूरा सवाल हो गया है, और यहाँ पर जब कोई शेष नहीं बचा तो जिस संख्या से ये जो संख्या हमारी आई ये इसका मौसौ होगा, यानी मौसौ, यानी HCF इसका हुआ 75, ये इसका उत्तर हुआ। इस तरह से हम विभाजन विधि से HCF ज्ञान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।